नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। साथियों, पिछले 2-3 दिन से एक बहुत ही ज्यादा न्यूज वायरल हो रही है। वो है आरएससी और आरआईएसएफ की वैकेंसी को अनुमति मिली है, नहीं मिली है। इसके अलावा बहुत से स्टूडेंट ये भी पूछ रहे हैं कि पहले फिजिकल होगा या फिर पहले एग्जाम होगा। तो पहली बात तो साथियों, जो यूट्यूबर ये दावा कर रहे हैं कि हमारे पास में अंदर की न्यूज आई है, अनुमति मिल चुकी है, वैकेंसी आने वाली है, फलां तारीख को फॉर्म स्टार्ट होंगे, ये होगा वो होगा, उन लोगों से तो मैं सबसे पहले साथियों ये पूछना चाहूंगा कि जब राजस्थान पुलिस का 18 से 23 दिसंबर को फिजिकल होना था और वहां पर जब फिजिकल स्थगित हुआ, पोस्टपोन्ड हुआ और उसके बाद में राजस्थान पुलिस का जो फिजिकल है वो 28 से 31 दिसंबर तक हुआ। ये न्यूज उन लोगों के पास में अंदर की न्यूज पहले क्यों नहीं आई? उन लोगों ने ये क्यों नहीं बताया कि आपका फिजिकल दिसंबर में यहां नहीं होगा, यहां पर होने वाला है लास्ट में? तो साथियों, अंदर की जो न्यूज बता रहे हैं उनके अंदर का मामला अलग है। उनको अपना कोर्स बेचना है, उनके कोर्स शायद कम भी करें, इसीलिए इस प्रकार की वैकेंसी की जो अनुमति है, इस प्रकार की ये बार बार इस प्रकार के वीडियोज ये लोग बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं साथियों, आप लोग जानते हैं 11 फरवरी 2022 की बजट घोषणा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यहां पर आरआईएसएफ के 2000 पदों के सृजन की बात की थी। और ये जो आरआईएसएफ के पद है साथियों, ये सीआईएसएफ के तर्ज पर यहां पर गठन की बात थी। और यहां पर पिछले वर्ष आप लोग जानते हैं आरआईएसएफ की 3 बटालियनों का गठन किया और सरकार ने यह कहा कि ये जो आरआईएसएफ के पद है ये आरएससी के साथ में ही आरएससी के रूप में यहां पर 3 बटालियनों के रूप में आप लोगों के सामने आएगा। अब यहां पर साथियों आरआईएसएफ की वैकेंसी को अनुमति तो 2022 में भी मिल गई थी, लेकिन आरएससी की जो वैकेंसी है जिसकी अनुमति की बात ये लोग 2-3 दिन पहले से कर रहे हैं, उसको साथियों अनुमति बिल्कुल नहीं मिली है। कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। शायद साथियों इसकी जो अनुमति के संदर्भ में ये जो 100 दिन की कार्य योजना सरकार की चल रही है, इसके अंतर्गत साथियों बैठक तो हुई है, लेकिन अनुमति साथियों यहां पर आरएससी की वैकेंसी की बिल्कुल अभी तक नहीं मिली है। बिल्कुल फर्जी खबर ये लोग दे रहे हैं। और अगर साथियों ये लोग कह रहे हैं कि हमारे पास में न्यूज है, वैकेंसी को अनुमति मिली है, तो आप लोग ये क्यों नहीं बताते कितने पद हैं? और ये भी बता दीजिए इसके बाद में कि किस बटालियन से कितनी पोस्ट आने वाली है, ये भी तो आप लोग बता सकते हैं फिर तो कहने का मतलब साथियों ये है कि पहले भी साथियों इस प्रकार की न्यूज कई बार आ चुकी है, आप लोग जानते हैं। एलडीसी भर्ती 14,000 साथियों आप लोग जानते होंगे, आपके कानों में अब तक गूंज रही होगी। क्या हुआ उस वैकेंसी का? साथियों इन लोगों ने 5-6 बार इस एलडीसी 14,000 की वैकेंसी को अनुमति दिलाई और कोर्स भी बेचे, कोचिंग के साथियों एक बार तगड़ी भर गई, अच्छी खासी इनकी इनकम भी हो गई। लेकिन स्टूडेंट अब भी पूछ रहे हैं इन लोगों से कि जो एलडीसी की वैकेंसी की आप लोग बात कर रहे थे, उस एलडीसी की वैकेंसी का आखिर क्या हुआ? तो कहने का मतलब साथियों बिल्कुल स्पष्ट मैं कह रहा हूं यहां पर कि आरएससी के पदों को अनुमति नहीं मिली है और आरआईएसएफ के पदों को तो 2 साल पहले ही अनुमति मिल चुकी है। तो एक ही वैकेंसी को ये लोग कितनी बार अनुमति दिलाएंगे, ये मेरे समझ से बाहर है। दूसरी बात, यहां पर स्टूडेंट्स को भ्रमित ये और कर रहे हैं। ये लोग बोल रहे हैं कि पहले फिजिकल होगा। साथियों आप लोग जानते हैं अगर आरएससी और आरआईएसएफ की वैकेंसी 10th इसकी क्वालिफिकेशन है तो मिनिमम 10 लाख यहां पर फॉर्म आप लोगों के सामने आएंगे। और 10 लाख फॉर्म जब आएंगे तो इन लोगों का साथियों फिजिकल 10 लाख लोगों का फिजिकल करवाने का मतलब मिनिमम साथियों यहां पर 1 महीने तक फिजिकल चलेगा। तो मुझे नहीं लगता साथियों यहां पर पुलिस विभाग का इतना दिमाग सटिया रखा है कि ये लोग 1 महीने तक फिजिकल में यहां पर माथापच्ची करेंगे। तो कहने का मतलब साथियों ये है कि पहले फिजिकल होगा, पहले एग्जाम होगा। ये तभी पता चलेगा जब यहां पर आप लोगों के सामने वैकेंसी आएगी, वैकेंसी का विस्तृत नोटिफिकेशन आएगा और उसी नोटिफिकेशन में आप लोगों को पता चलेगा कि पहले फिजिकल होना है, एग्जाम होना है, क्या होना है। और मुझे लगता है साथियों अगर 2-3 महीने ये वैकेंसी नहीं आई तो ये लोग फिजिकल तो क्या पहले मेडिकल भी करवा देंगे, मेरे को तो ऐसे ही लग रहा है। तो साथियों बिल्कुल यहां पर भ्रमित आप लोगों को नहीं होना है। बिल्कुल स्पष्ट है, अभी तक आरएससी और आरआईएसएफ की वैकेंसी को कहीं अनुमति नहीं मिली है। आरआईएसएफ की वैकेंसी को अनुमति 2 साल पहले मिल चुकी है। अब इसका नई सरकार का प्रभाव इस पर क्या होगा, इस वैकेंसी को निकालेंगे नहीं निकालेंगे, यह तो अभी सरकार की जो कार्य योजना है इसका जब विस्तृत ड्राफ्ट आप लोगों के सामने आएगा कि किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई है, किसे अनुमति मिली है, किसे नहीं मिली है। अब दूसरी बात यहां पर यह है कि साथियों क्या वैकेंसी आने की संभावना है? भाई वैकेंसी आने की तो संभावना तो है ही, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लोग कह रहे हैं कि ये वैकेंसी बजट में आएगी, एक और पक्ष देखिए, ये लोग कह रहे हैं कि वैकेंसी बजट में आएगी।
अरे भाई, वैकेंसी के लिए किसी बजट की जरूरत नहीं है, बिना बजट के भी वैकेंसी आई है। और अभी तत्काल उदाहरण आप लोग देख लीजिए, संस्कृत शिक्षा विभाग में वैकेंसी आ रही है लगातार। तो कहने का मतलब बजट में ही वैकेंसी आएगी ऐसा कोई जरूरी साथियों यहाँ पर नहीं है। और दूसरी बात साथियों, जो लोग कह रहे हैं कि बजट में वैकेंसी आएगी तो उसके बाद में फॉर्म कब स्टार्ट होंगे भाई? आप लोग जानते हैं मार्च यहाँ पर सेकंड वीक के बाद में, यानी कि लगभग 10-12 मार्च के बाद में आचार संहिता लगने की संभावना है। और आचार संहिता में आप लोग जानते हैं पशु परिचर के भी फॉर्म जब भरने की डेट आई तो उसको भी वहां पर साथियों पोस्टपोन किया गया। तो अगर फरवरी में यहाँ पर वैकेंसी आएगी तो या तो उसके फरवरी में ही फॉर्म भर लिए जाएंगे, और उसके बाद में तो साथियों मुझे नहीं लगता कि आचार संहिता में फॉर्म यहाँ पर आप लोगों के आरएससी के भरे जाएंगे। तो साथियों मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगा, बहुत से स्टूडेंट बोल रहे थे कि हम फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें क्या? अरे भाई, जब आप लोगों के सामने वैकेंसी आएगी तो वैकेंसी के कम से कम आपको 1.5-2 महीने का समय रनिंग के लिए दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि 20 दिन पहले वैकेंसी आई, फॉर्म जल्दी जल्दी भरा लिए और आप लोगों को यहाँ पर फिजिकल करवा देंगे। फिजिकल में आप लोगों को बिल्कुल पर्याप्त समय मिलेगा। अभी से फिजिकल की तैयारी शुरू करने की कहीं कोई जरूरत नहीं है। तो यही साथियों हम लोग 5-7 मिनट इस संदर्भ में हम लोगों ने चर्चा की। उम्मीद है आप लोगों को साथियों यहाँ पर हमारी ये जानकारी बिल्कुल पसंद आई होगी। मिलेंगे साथियों जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।